हम यात्रियों से किस तरह का रेट ले जिससे कि बनारस की बदनामी न हो। कुंभ के दृष्टिगत क्योंकि पलट प्रवाह में बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर दर्शन के लिए तमाम चीज़ों के लिए आने वाले हैं। काशी शहर को नहीं बदनाम होने देंगे। लोगों का कहना है कि हम माझी लोग रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो रेट लिस्ट निर्धारित है उससे कम में ही लोग लेकर जाते हैं। हमें बैठक में बुलाया जाता है तो क्रूज वालों को भी बुलाना चाहिए। सारे माझी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपके पास 10 जैकेट है तो सिर्फ 10 लोग को ही बैठा है। क्या हम लोग भी अब अपने स्तर से उसको चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ठेका ले लेता है कि मुद्दे में बैठाएंगे और फिर बात यहाँ के बिगड़ती है। लेकिन सारे लोगों ने एक ही बात एक मत से कहा कि हम अपने काशी शहर को नहीं बदनाम होने देंगे कि कोई पैसे की बात पे कोई विवाद ना हो जाए। ऐसा करना पड़े कि आगे वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर पैसा लेके हम उसका पैसा वापस करा देते तो आगे वो फिर करेगा। तो ज़्यादा पैसा लेने वालों का एक तरह से उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो भी है। और जहाँ तक रेट की बात है मैडम, रेट बोर्ड जो लगा हुआ है 23 का है, इस पे भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि अब हम 25 में हैं और किसी भी मेला में जब होता है तो मेले का रेट थोड़ा अलग होता है। जी, ये महाकुंभ के दृष्टिगत जल पुलिस, सिविल पुलिस प्रशासन, नगर निगम व स्मार्ट सिटी सभी की एक संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें कि नाविक समाज को बुलाया गया, माझियों को भी व चालक को भी। इसमें कुंभ के दृष्टिगत क्योंकि पलट प्रवाह में बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर दर्शन के लिए तमाम चीज़ों के लिए आने वाले हैं, टूरिस्ट, उनके सुरक्षा दृष्टिगत सभी को मानक बताए गए। सभी को अपने अपने नाव के संचालन हेतु रूट, रेट चार्ट व किसको किस प्रकार से सुरक्षित रखते हुए नाविकों को किस प्रकार से संचालन करना है, सारी की सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। जैसा कि हमने अभी नाविक समाज से बात करी, जो भी हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेट लिस्ट निर्धारित है 2023 की, सभी मांझी समाज ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इनफैक्ट ये बात कही है कि ज़्यादातर चीज़ों में जो रेट लिस्ट निर्धारित है उससे कम में ही लोग लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ एकाध लोग हैं जो इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम संयुक्त टीम बनाएंगे कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आए तो उसका समाधान किया जाए। लेकिन रेट लिस्ट पर सभी अग्री कर रहे हैं, सभी नाविक। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी छोटी मोटी घटना होती है कि क्योंकि क्रूज़ एक बहुत बड़ा वेसल है और छोटी सी अगर नाव कोई आ रही है तो थोड़ा बहुत टक्कर हो जाती है। इसके लिए हम बैठकर और स्मार्ट सिटी के साथ, क्योंकि क्रूज़ संचालन स्मार्ट सिटी के पास है, अगर उनका एक रूट निर्धारित हो सके जिसमें कि हमारा निर्धारित रूट पर क्रूज़ चले और दूसरे रूट पर नाव चलें, तो इस प्रकार की घटनाओं को अलग रखा जा सकता है। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषादरस सेवान्यास और कार्यकर्ता माझी समाज। आज यहाँ पर एक सार्थक बैठक था, क्योंकि यहाँ पर एडीसीपी मैम थी और एसीपी साहिबान कोतवाली और दसास में थे और हमारे क्षेत्रीय भी सारे अधिकारी लोग थे। उसके साथ साथ नगर निगम के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए थे और एनडीआरएफ के लोगों ने भी अपनी भूमिका यहाँ पर निभाई। आज यहाँ पर विशेष बिंदुओं को देखा जाए तो जीवन की सुरक्षा ही सबसे बड़ी विशेष बात रही। लोगों की जीवन सुरक्षा हम कैसे कर सके और लोगों को कैसे संतुष्ट करें कि बनारस का छवि खराब ना हो। हम यात्रियों से किस तरह का रेट ले जिससे कि बनारस की बदनामी न हो, इन सारी बिंदुओं पर विशेष तौर पर बात हुआ। और लोगों ने जिस तरह का एक व्यवहार सोच के यहाँ आया था उसके विपरीत लोगों को समझने को मिला, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम माझी लोग रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जबकि यहाँ पाया गया कि हम सारे लोग उनके द्वारा निर्धारित रेट से कम में ही लोगों को घुमाते हैं। तो कभी कदार ऐसा होता है कि जिसमें बिचौलिए हैं, बीच का पैसा खा जाते हैं, तो उसका भुगतान हम माझी समाज को करना पड़ता है। इन बिंदुओं पर भी काफ़ी वार्ता हुई और संभवतः आगे इस पर रोक लगे, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरह की हम लोग को सांत्वना दी गई। हम निश्चित तौर पर इस मामले बहुत स्ट्रिक्ट है और लोगों से यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि मैं किसी तरह का भी अपने समाज का शिकायत सुनने को तैयार नहीं हूँ और सारे माझी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अगर आपके पास 10 जैकेट है तो सिर्फ 10 लोग को ही बैठाए, 11वां को न बैठाए, क्योंकि लोगों का जीवन सबसे विशेष चीज़ है। इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना कतई हमको मंजूर नहीं है। और सारे लोगों को हिदायत भी है कि अगर ऐसा करते समय बिना लाइफ जैकेट का अगर गलती करके कोई पकड़ा गया तो समाज उसका साथ भी नहीं देगा
अगर आप ईमानदारी से सच्चाई से सारा काम करेंगे तो समाज आपके साथ है, लेकिन किसी भी तरह का जीवन सुरक्षा में किसी तरह का खिलवाड़ हुआ तो समाज खड़े होकर उसका विरोध भी करेगा और सामने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का भी कोशिश करेगा अगर किसी तरह से भी जीवन सुरक्षा में कोताही की गई। नहीं देखिए, अब ये हमारे अधिकारी लोग हैं, हमारी जो भी बातें इनसे साझा तो हमको करना पड़ता है। रेड बोर्ड की जहाँ तक बात है, रेड बोर्ड हमने उनको इसलिए यह बात समझाया कि जो रेड बोर्ड बना है नगर निगम का आज से 2 साल पहले का बना है। 2 साल में काफ़ी महंगाई बढ़ी है तो हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। रह गई क्रूज की बात, तो ये सच्चाई है कि जितनी बार भी मीटिंग की जाती है सिर्फ हम नाव वालों को, जो गरीब लोग हैं, रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं, उनको बुलाया जाता है, लेकिन क्रूज के संचालक या क्रूज के ड्राइवर को कभी नहीं बुलाया जाता है। इस पर हम लोगों ने अपनी विरोध जताई है और आपत्ति की है कि जब हमें बैठक पे बुलाया जाता है तो क्रूज वालों को भी बुलाना चाहिए, जिस पे यहाँ सहमति भी बनी है कि अगला बैठक जब भी होगा तो पहले क्रूज वाले आएंगे, उसके बाद ही हमारे नाविक लोग आएंगे। तो इस पर हम लोग को काफ़ी संतुष्टि मिला है।